देखो परिसंचरण तंत्र के हम आखिरी पड़ाव पर हैं, ठीक है, और उसमें मैंने आपके लिए बताया था परिसंचरण तंत्र का अगला हिस्सा जिसे हम नाम देते हैं लसीका। क्या कहते हैं? लसीका। ठीक है, देखो बड़ा शॉर्ट में खत्म कर दे रहा हूं इसे 2-4 मिनट में, सही है। ये भी रुधिर की तरह ही होता है, रुधिर का ही सॉरी एक भाग होता है, ठीक। प्लाज्मा की तरह होता है, पतला सा होगा, ठीक है, और बहता रहता है रुधिर के साथ साथ। परिवहन का ही हमारा ये भाग है। इसमें 4 प्रकार होते हैं, आप ये कहो 4 चीजों से मिलकर के 4 चीजें इसमें पाई जाती हैं। इसके 4 अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है लसीका वाहिनी, पानी आ चुका है, ठीक है। एक होता है लसीका वाहिनी, एक क्या होता है हमारा लसीका केशिका, लसीका गांठें और लसीका अंग, ठीक है। लसीका केशिका, लसीका गांठें, और एक होता है हमारे पास लसीका अंग, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं लसीका केशिकाओं की। लसीका केशिकाएं क्या हैं? ये बड़ी पतली पतली सी केशिकाएं होती हैं, नलियां होती हैं, ठीक है, बड़ी पतली पतली सी। जैसे आपसे मैंने कहा था सिरा या धमनी आपके लिए दिखाई भी देगी, थोड़ी मोटी होगी, लेकिन ये जो लसीका केशिकाएं होती हैं ये कैसी होती हैं? पतली होती हैं, ठीक है, महीन नलिकाएं होती हैं। और जैसे आंतें जो होती हैं, आंतें मैंने बताया था पेट में जो आंतें हैं, एक कहते एक रापड़ में आंतें लिखा दूं, ठीक है। तो पेट में जो आंतें होती हैं, खाना जो हमारा हजम होता है, इस तरह की आंत मैंने बनाई थी तुम्हारे लिए। खाना जो हजम होता है कुछ इस तरह से, उस पे रसांकुर पाए जाते हैं, उंगली नुमा संरचना, ठीक है, उस पे उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। उन उंगली नुमा संरचनाओं में, रसांकुरों में ये उपस्थित होती है लसीका केशिकाएं। तो आपके लिए इतना देखना है कि लसीका केशिका जो होती है हमारी, वो बड़ी पतली सी नलिकाएं होती हैं और ये आंतों के रसांकुर पर स्थित होती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा लसीका वाहिनी। जो हमारी ये हैं लसीका केशिकाएं, ये आपस में जब मिल जाती हैं, ऐसे करके मिलती रहती हैं, तो ये निर्माण करती है लसीका वाहिनी का। लसीका वाहिनी का मतलब है लसीका को ले जाने वाली, वाहिनी का मतलब क्या है? ले जाने वाली। तो ये लसीका केशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? लसीका वाहिनी का। अगला है हमारा लसीका गांठें। गांठें क्या होती हैं? लसीका वाहिनियां जो होती हैं वो कहीं कहीं पर फूल जाती हैं। क्या होती हैं? फूल जाती हैं, फूल कर गांठ की तरह लगने लगती हैं, उन्हें हम लसीका गांठें कहते हैं। है तो बहुत डिटेल में लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लसीका गांठें कहीं कहीं पर, लसीका वाहिनियां कहीं कहीं पर उलझ करके या आपको गुच्छा बना लेती हैं और कैसी हो जाती हैं? फूल जाती हैं, इन्हें हम लसीका गांठें कहते हैं। अब ये यहाँ पर लसीका जा रही थी, तो कई ऐसे करके उन्होंने घूम घूम करके फूल गई वो, ठीक है। लसीका गांठें बना दी, आप नहीं कहोगे, यहाँ पता लिख देना कि ये फूल जाती है। लसीका जो होती है वो क्या होती है? फूल जाती है, ठीक है, कहीं कहीं पर। तो गांठ बन जाती है, उसे हम लसीका गांठ कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जो लसीका गांठ होती है आपकी, इसका पहला काम होता है कि ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करेगी? एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी का मतलब है प्रतिरक्षी। बाहर से जो आने हानिकारक जीवाणु आएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया आएंगे, उन्हें मारकर कर देगी खत्म, ठीक है। तो लसीका गांठ जो हमारी होती है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, हानिकारक जीवाणुओं को मार देती है। दूसरा आप कहेंगे कि इसमें लसीका को छाना जाता है। लसीका जो होता है उसे क्या करते हैं? इसमें छानते हैं, ठीक है, और छान करके लसीका गांठों में लसीका शुद्ध हो जाती है। अगला हमारे पास है लसीका अंग। लसीका अंग, अब ये लसीका अंग क्या है? थाइमस ग्रंथि, प्लीहा, ये लसीका के अंग हैं, ठीक है। और इसमें भी किसका निर्माण होता है? प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। और भोज्य पदार्थ हो गए, गैस हो गए, इनके स्थानांतरण में क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं, ठीक है। लसीकांक मैंने क्या बताया आपके पास? प्लीहा।
ठीक है, ये लसिका के अंग है या लसिका अंग है, इनमें भी ये आपका लसिका हो गया। अगला जो है वो है पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन में मिटा ले रहा हूँ, किधर गया डस्टर। कभी कभी रुधिर और लसिका में अंतर लिखने को आता है, मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया है, लिखवाया है, लिखवाया नहीं लिखवाया है। हाँ ना, सांस बेकार ले लिया करो। क्या बता रहा था मैं, पादपों में परिवहन। बताओ इतनी जल्दी भूल जाते हैं। परिवहन, लड़कों में असल में ये आदत होती है भूलने की, सही कह रहा हूँ। अभी अपनी चीज रखेंगे और भी भूल जाएंगे, जैसे तुम टी शर्ट उतार के घर पे रख देते होगे अलग और भूल जाते होगे, फिर तुम आवाज लगाते होगे, अम्मी मेरी टी शर्ट कहाँ है, मम्मी मेरी टी शर्ट कहाँ है। मम्मी कहती होंगी वहीं पर देख, तो कहते हो वहां नहीं है, कह रही फिर मैं आ रही हूँ फिर देख। ठीक है, अब मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मम्मी अकेली थोड़ी आएंगी, चनखट साथ में लेकर के आएंगी। मनीष सही कह रहा हूँ। ठीक है, हर चीज इनके हाथ में दो, हर चीज, हर टी शर्ट वो फेंक देंगे, जूते चप्पल वो फेंक देंगे, यहाँ तक कि जो जिस चीज के बिना चल नहीं सकते, चप्पल के बिना, उस चीज तक को पता नहीं रहता है कभी कभी मेरी चप्पल कहाँ गई। पहन जे रहे हैं, बताएं इनकी मम्मी चप्पल कहाँ गई। सही है, हालांकि मैं तो अपनी चीजें बड़ी फिक्स जगह पे रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि अम्मी जब कहती है मुझसे कि मैं आ रही हूँ फिर देख, तो मुझे मम्मी को फिर देख ही नहीं मिलता है, तो फिर अलग अवतार धारण करके आती हैं वो। ठीक है, मैदान में कुश्ती लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए। इधर देखो आगे, पादपों में परिवहन, परिवहन का मतलब है परी की बहन। ठीक है, परिवहन नहीं है, परिवहन का मतलब है इसमें भी क्या होगा, पौधों में भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित होंगी। देखो पौधा मैं बड़ा अच्छा बनाता हूँ, सही है, कलम मेरी बचपन से ही जहर है, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। तो ये पौधा है। अब पौधों में परिवहन से मतलब क्या भाई, हमारे शरीर में तो रक्त इधर उधर बह रहा है, पौधों में क्या खून है? नहीं, पौधों में तो ब्लड नहीं है, तो पौधों में क्या चीज इधर से उधर जा रही है? अरे ब्लड नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना पौधों में खाना बनता है, तो कौन जाएगा, खाना एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। और तुम खाने को अगर छोड़ दो, तो मुझे ये बताओ, आपको ये तो पता है ना कि पौधे पानी पीते हैं, पानी की जरूरत होती है, नहीं होती है? अब आप एक बात बताओ, आप अगर ऊपर से चीज डाल रहे हो, नीचे आ रही, वो तो समझ में आ रहा है, आपने पानी दिया जड़ को, लेकिन पहुंच कहां तक जाएगा, पत्तों तक, हरे भरे पत्ते हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, कैसे करके? तो पौधों में जल और खाद्य पदार्थों के आवागमन की क्रिया को हम पौधों में परिवहन कहते हैं। पौधों में जल और भोज्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया को पौधों में आवागमन कहते हैं। ठीक है, आवागमन ये पौधों में परिवहन कहते हैं। कैसे करके होगा, अब ये एक एक करके सुन लो। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं पानी का परिवहन करने की। होता क्या है कि हम पानी देते हैं मिट्टी में, किसमें देंगे, मिट्टी में। अब मिट्टी में जब पानी डालेंगे, तो मिट्टी से रिसता हुआ पानी कहाँ पहुंच जाएगा, पौधे की जड़ों, पौधे की जड़ों में पानी पहुंच जाएगा। जब पौधे की जड़ों में पहुंचेगा, तो यहाँ पर उपस्थित जो केशनलियां होती हैं या रिश्ता हुआ इनकी जड़ों में, कहाँ चढ़ने लगेगा, ऊपर चढ़ने लगेगा। अब इस पानी को यहाँ से वहां तक लेकर गया कौन, तो पानी को ले जाने के लिए एक विशेष ऊतक का प्रयोग करते हैं हम, और उस ऊतक को नाम देते हैं हम जाइलम। क्या नाम देते हैं, जाइलम। तो पानी को ले जाने के लिए जो जिम्मेदार ऊतक है, उसका नाम क्या है, जाइलम। और याद कैसे करके करोगे, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों में जल का परिवहन या पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, जा से जल, जा से जाइलम। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। जाइलम को आपके मतलब की चीज भी कहते हैं। ठीक है, मतलब की चीज क्या कहते हैं, दारू। क्या कहते हैं, है किसी के मतलब की, दारू नहीं है? प्रशांत कह रहे हैं ना, हमें पता है कोई नहीं पीता है, अभी पीने लगोगे, जब हाई स्कूल पास होंगे तब एक एक पैक लगाएंगे। ठीक है,
कोई ऐसा सोचना भी मत। इधर देखो, जा से जल, जा से जाइलम। अब खाना कहाँ बनेगा? पत्तियों में। और पहुंचेगा कहाँ तक? जड़ तक, पौधे के सभी भागों तक पहुंचेगा। ठीक है, खाना बन रहा है पत्तियों में, पहुंच रहा है सभी भागों तक, कोई तो लेकर के आएगा। कौन लेकर के आएगा? एक और ऊतक यूज होता है, उसे कहते हैं फिलोयम। फिलोयम, यह इसका नाम है पोषवाहा। पोषवाहा, ठीक है, फिलोयम या पोषवाहा। अब इसे कैसे याद करोगे? जा से जल, जा से जाइलम, फा से फिलोयम, फा से फूड। फूड मतलब खाना होता है। खाने कौन ले जाएगा? फिलोयम। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। तो सीधा सीधा हिसाब है, जा से जल, जा से जाइलम ले जाएगा, फा से फिलोयम, फा से फिलोयम किसे ले जाएगा? फूड को ले जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये चैप्टर आपका इतिश्री हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, इसके बाद मैंने आपके लिए चैप्टर करवाना है उत्सर्जन। कौन सा सर्जन? है डाल ली थी बंधु।